नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज से शुरुआत करें, मैं आपके साथ मैं हूँ भावना। आज हम बात करेंगे रत्नों का किस्मत के साथ क्या कनेक्शन होता है। क्या रत्नों के माध्यम से किस्मत को बदला जा सकता है? क्या किस्मत में जो चीज़ें नहीं होती वो रत्नों के द्वारा क्या आप प्राप्त कर सकते हैं? अगर आपका भी ये सवाल है या इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आपकी है तो आप आज हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, अपनी परेशानियों के बारे में जान सकते हैं। लेकिन सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे पंडित नरेंद्र शर्मा जी का। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी, आज हम आपसे चर्चा करेंगे, क्या रत्नों के माध्यम से हम अपनी किस्मत को परिवर्तित कर सकते हैं? क्या किस्मत बदली भी जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो, जब आपका समय अच्छा होता है, किस्मत अच्छी होती है, तो उसमें रत्न धारण की जरूरत भी नहीं होती। आपको बना बनाया सब कुछ मिल जाता है। बहुत से लड़के आपने देखा होगा, मकान भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई, क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी। ये क्या होता है, उनके पुण्य जन्मों का जो उसने पुण्य किया उसका फल मिलता है। दूसरा क्या होता है, माँ बाप का आशीर्वाद होता है, दादा दादी का आशीर्वाद, क्योंकि दादा दादी ने अच्छे कर्म किए हैं, माँ बाप ने अच्छे कर्म किए हैं, बहुत जैसे गाय की सेवा की हुई है, बहुत गरीब कन्याओं की शादी की है, तो कई बार आपकी किस्मत वैसे ही अच्छी हो जाती है। धन संपत्ति इतनी होती है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं आती, आप राजा की तरह बैठ जाते। कई बार क्या होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, 12-12 14 घंटे काम करते हैं, फिर भी आपके घर में परेशानी रहती है। बहुत पैसा कमाते हैं, फिर भी बचत नहीं होता है, और बहुत सा पैसा तो आपका बीमारियों पे भी निकल जाता है, घर में कलेश रहता है, पति पत्नी से झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे में रत्न बहुत शुभ होते हैं। जैसे आपका पति पत्नी का झगड़ा होता है, जैसे आपके अंदर गुस्सा जाता है, तो हम मोती धारण कर ले। पत्नी अगर गुस्सा करती है तो उसको रत्न धारण कर ले। कोई घर में बीमार रहता है, दवाई तो करेगी अपना काम, लेकिन आप गोमेद धारण करके देखें, बहुत बड़ा फ़र्क मिलेगा। तो हमारा जीवन के अंदर रत्नों का बहुत बड़ा महत्व है। मैं बार बार कहता हूँ, आप कितने सालों से लगे हुए हैं काम करने पे, तरक्की नहीं कर रहे हैं, पैसा भी आपने कमाया, लेकिन वहीं के वहीं, जैसे पुरानी साइकिल थी, आज भी पुरानी साइकिल है, पुरानी बाइक थी, वही भी बाइक है। लेकिन जो इंसान सोचता है कि यार मैं इतना कमाता हूँ लेकिन फिर भी तरक्की नहीं होती, अगर आप किसी अच्छे ब्राह्मण से अपनी कुंडली दिखाते हैं, आपके घर के बारे में बताते हैं, आपको रत्नों के बारे में बताते हैं, एक बार जरूर आजमा के देखें। रत्न तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके भाग्य को थोड़े ही समय में बदल सकता है। जो कोई भी परेशानी, जैसे पुखराज है, मैं मानता हूँ धन का स्वामी है। आप पुखराज धारण करके देखो आपकी कोई रुकावटें आ रही है, परेशानी हो रही है, तो भगवान की कृपा से बनने लग जाते हैं। लोग शनि को कहते हैं अरे साढ़े सती चल रही है, लोग कहते हैं कि बहुत क्रूर ग्रह है, ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ उससे न्याय प्रिय कोई है नहीं। शनि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जितनी फैक्ट्रियों के मालिक है, जितने बड़े बड़े बिल्डर हैं, उनके पास शनि की बहुत बड़ी कृपा होती है। लेकिन क्या होता है कि आपकी राशि में शनि बैठा, तो आप घबराए मत, मेहनत करें। जैसे आप बीमार हैं, दवाई नहीं खाएंगे तो कैसे ठीक हो जाएंगे? ऐसे आपकी परेशानी चल रही है, जब तक आप अपनी परेशानी किसी को बताएंगे नहीं तो कैसे आप निवारण करेंगे? तो ऐसे जैसे हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, तो हम कुंडली भी देखते हैं, कई बार कुंडली भी नहीं होती, हाथ की रेखाएँ देखते हैं, किस तरह का कष्ट है, तो कष्टों के हिसाब से हम रत्न धारण करते हैं। और जब वो विश्वास और श्रद्धा के साथ धारण करते हैं तो उनके जीवन में अलग तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो जीवन में परिवर्तन लाना संभव है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना होगा। अगर आपके पास आपकी जन्म की डिटेल्स हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास आपकी जन्म की डिटेल्स नहीं भी हैं और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके किस्मत के हिसाब से, आपके जीवन के हिसाब से, आपके ग्रहों के हिसाब से कौन सा रत्न आपके लिए सही रहेगा, तो उसके लिए भी आप पंडित जी से बात कर सकते हैं, क्योंकि पंडित जी हाथों की रेखाओं के माध्यम से और साथ ही साथ चेहरे की जो रेखाएं होती हैं उनके माध्यम से आपके भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं और सही रत्न के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह उसे धारण करना चाहिए, और सिद्ध किया हुआ रत्न आपको दिया जाता है। जब आप उसे धारण करते हैं, भले ही एकदम से आपको परिवर्तन नज़र ना आए, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आपको नज़र आने लगते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, आप भी पॉजिटिव परिवर्तन अगर अपने जीवन में चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप बात कर सकते हैं, पंडित जी से सलाह ले सकते हैं।
समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है, लेकिन समाधान तभी संभव है जब आप संस्थान से जुड़ेंगे, पंडित जी से बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखेंगे। नंबर स्क्रीन पर है, बात करके आप सलाह ले सकते हैं। पंडित जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन किस्मत में उनकी वो चीज़ नहीं होता जिसके लिए वो लगातार मेहनत और प्रयास कर रहे होते हैं। क्या रत्न के माध्यम से उन चीज़ों को हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। रत्नों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जीवन के अंदर, और सबसे बड़ी चीज़ तो है कि श्रद्धा और विश्वास होती है। मेरे देखो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन में सुख हमेशा नहीं रहता है, तो जी। दुख भी हमेशा नहीं रहता है, लेकिन दुखों का निवारण तब आपका होगा जब आप किसी से मिलेंगे, आप अपनी परेशानी बताएंगे, जो आपकी तकलीफ़ भी है, किस तरह का आपका माहौल है, आप मेहनत कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं बच रहा है, फैक्ट्री में जाते हैं वहाँ भी झगड़ा है, तो हम देखते हैं दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो उसी हिसाब से हम निवारण भी बताते हैं। जी पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। जी, राहुल नाम दादा। राहुल जी, अपनी जन्म की डिटेल्स बताएं। जी, 1997। जी, अपनी पूरी जन्म की डेट ऑफ बर्थ बताएं, किस दिन आप पैदा हो? 20/7/1997। 20/7/1997 का इनका जन्म है। जन्म का समय जी, और जी। स्थान भी बताएं। यूपी अम्बेडकर नगर। पंडित जी, ये नहीं, अम्बेडकर नगर तो शहर का नाम बताए बेटे, आप अपने शहर में कहाँ पैदा हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था आपका? जी, राजे सुल्तानपुर। क्या बताया? राजे सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जी। अच्छा जी। 97 का जन्म है ना बेटे तेरा? जी जी 24। क्या पूछना चाहते हैं बेटे आप? जी सर, हम बहुत दिनों से परेशान हैं पंडित जी, और हम भी पढ़ाई भी किए हैं, बीएड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखिए, हम कल भी एग्जाम देने गए थे, हम लोग का एग्जाम भी निरस्त हो गया है। अच्छा। और बहुत परेशान रहते हैं इसी से। घर में भी कलेश रहता है सर, काफी सारी दिक्कतें आती है, झगड़े भी हो जाते हैं हमारे। घर में कोई भी सफलता नहीं मिल रही, क्या करें सर? तो झगड़ा जो आपका मदर से रहता है या पिताजी से रहता है, किससे रहता है झगड़ा फैमिली आपका? हो जाती है सर। सब है लोग जी? कहते हैं अभी तक कितने दिन से पढ़ रहे हो, क्या करोगे, कैसे क्या होगा? कोई भी काम करते हैं सर, अच्छे से होता नहीं। देखो बेटे, क्या होता है, जिसके बाप के साथ नहीं बनती, जिसके साथ झगड़ा चलता है, तो उसका चंद्रमा कमज़ोर होता है बेटे। तो चंद्रमा का एक तो ये उपाय है कि आप कुत्ते को दूध पिलाए, सुबह का टाइम पिलाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके ज़्यादा तरक्की करना चाहते तो आप बेटे है ना, ये मानिक धारण कर ले। अगर आप मानिक धारण कर लेंगे ना बेटे, तो आपके घर में जो ये कलेश चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। जिस इंसान के माँ बाप से झगड़ा चल रहा है, तो इंसान को सोच लेना चाहिए कि मेरा जो है ना चंद्रमा बहुत वीक है, और मानिक एक बहुत अच्छा रतन है। इसको अगर आप सोमवार के दिन धारण करोगे तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। इसको है ना बेटे, कभी भी है ना अमावस के दिन, ग्रहण के दिन धारण नहीं करना चाहिए। और इसका टाइम होता है बेटे सुबह से 6 से लेकर 8 बजे तक। अगर आप मानिक धारण कर लेंगे, जो आपकी परेशानी चल रही है, तकलीफ़ चल रही है, तो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। दूसरे बेटे, अभी क्या है कि आप अपने दोनों हाथों की रेखाएं भी मुझे सेंड करें, माथे की रेखाएं भी भेजिए। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई हुई है, तो इसको मैं देख लूँगा, फिर बताऊँगा कि और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मानिक धारण जितनी जल्दी धारण कर लेंगे, तो आपके काम बनने लग जाएंगे। जो आपके घर में झगड़े चल रहे हैं, तो देखो वो झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। देखो, जब झगड़े ही ख़त्म हो जाएंगे तो आपका दिमाग है ना टिकेगा। अभी आपने पढ़ाई पूरी की है, कई बार झगड़ों की वजह से आप काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप मानिक धारण करेंगे तो देखना आपको कितना फल मिलेगा, और आपके माँ बाप का व्यवहार भी आपके प्रति चेंज हो जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, तो रत्नों के माध्यम से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। लेकिन कौन सा रत्न आपको धारण करना है, अगर इस बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप अपने हाथों की रेखाओं की फ़ोटो, चेहरे की फ़ोटो पंडित जी को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और अपनी जन्म की डिटेल्स अगर आपके पास हैं तो वो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उसके माध्यम से पंडित जी फिर देखकर आपको आपके जीवन के बारे में बताते हैं, आपके भविष्य के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर सही और सटीक रत्न आप धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, बात करके आप सलाह ले सकते हैं। पंडित जी, जैसे कि हमारे लास्ट कॉलर थे, कहीं ना कहीं जीवन में कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन प्रयास जो हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्या इस तरह के प्रयास जो विफल हो जाते हैं, उसके पीछे व्यक्ति की किस्मत एक बहुत बड़ा कारण होती है? क्या रत्न भी अगर वो धारण करते हैं तो क्या इसे चेंज किया जा सकता है? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो, कुंडली है, कुंडली के हिसाब से ही हम
रतनपन आते हैं। अभी एक इसने बताया कि मेरे फादर से झगड़ा नहीं चलता है, माँ बाप से घर में कलेश रहता है। जब इंसान का घर में कलेश है तो उसका काम मन में नहीं लगता है, खाने को मन नहीं करता है, हमेशा टेंशन परेशानी में रहता है। तो जैसे जिसके भी घर में झगड़ा हो तो उसको समझ लेना चाहिए कि मेरा चंद्रमा है। लेकिन उसका उपाय भी है, आप कुत्ते को दूध पिलाइए शाम के टाइम, सुबह के टाइम, और हो सके तो एक 6 रत्ती का माणिक धारण कर ले, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और सूर्य को आप जल नियमित रूप से दे, और जल भी जो है ना आपने सावधानी देना, हल्दी डाल के देना है और 3 बार में देना है, और गायत्री मंत्र का जाप करना है। देखो एक सूर्य का आप उपाय कर लेंगे, आप कुत्ते को दूध पिलाएंगे और माणिक लाल रंग का धारण करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा है। जब आप ये माणिक धारण करेंगे, जैसे ही आपने धारण किया तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, माँ बाप का व्यवहार आपके प्रति चेंज हो जाएगा। तो मैं तो हर प्रोग्राम में बोलता, ये रतन नहीं होता, ये एक भगवान होता है, आपके अंदर एक शक्ति पैदा करता है और बहुत से जो आपके कष्ट है उनका निवारण होने शुरू हो जाता है। जी, तो कष्टों का निवारण आपको भी मिल सकता है, लेकिन कष्ट जब तक आप पंडित जी को बताएंगे नहीं तो वो कष्ट जो होते हैं वो बने रहेंगे। अगर कष्टों का निवारण आप चाहते हैं तो एक बार आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, संस्थान से आप जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, किस्मत का और रत्नों का और भाग्य का क्या कनेक्शन होता है, जिसके माध्यम से जो जीवन में चीज़ें होती हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि ग्रह कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सुख दुख के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखो, घर में 2 भाई होते हैं, माँ बाप तो एक ही होता है। फादर दोनों बच्चों के लिए सब कुछ सोचता है, पैसा भी खर्च करता है, दोनों बेटों को पढ़ाना भी जाता है। जो बड़ा होता है वो उच्च कोटि पे पहुंच जाता है, कोठी कार सब कुछ है। दूसरा भाई है बेचारा गरीबी में रहता है, ज़िंदगी साइकिल में कट जाती है। लेकिन क्या होता है, वो सोचता नहीं अपने बारे में। अगर वो सोचे कि यार मुझे भी अपने भाई जैसा बनना है, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाता है और हमारे पंडित जी के हिसाब से चलता है, तो कितनी भी कठिनाई, कितनी भी परेशानी क्यों ना चल रहा हो, तो वो भी ऊंचाई को छू सकता है। जी पंडित जी, इसी बीच एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका, नाम बताएं। हेलो जी जी हेलो जी, हाँ जी, हेलो, अपना बोलिए। नाम बताएं। जी, मेरा नाम रौनक है। जी रौनक जी। जी, ये है, मैं जब भी मतलब 3-4 बार प्यार हो चुका है, जितनी बार भी होता है वह कोई छोड़ चला जाता है हर बार। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हेलो। कि 3-4 बार इन्हें प्रेम हो चुका है, लेकिन बार बार जिस रिलेशन में ये रहते हैं वो रिलेशन जो है वो बहुत दिनों तक चल नहीं पाता। देखो बेटे, एक तो आपकी जो जन्म कुंडली है ना, और लड़की की जन्म कुंडली जिससे भी आपका प्रेम है या से शादी करना चाहते हैं, तो उसकी दोनों की कुंडली का मिलान होता है। तो अगर कुंडली मिलाएंगे तभी पता चलेगा, नहीं आपका ग्रह खराब चल रहे हैं या लड़की के खराब चल रहे हैं। मैं बताता हूँ। दूसरी बात, आप अपने हाथों की रेखाएं भी भेजिए। आपको करेक्ट डेट ऑफ बर्थ मालूम है बेटे? जी सर, मुझे मालूम है। मेरी जो है ये 2001 है, 25 जनवरी 25 जनवरी 2001। 2001। समय क्या था जन्म हुआ आपका? ये रात के 12:05 पे। 12:05 में। कहाँ के जन्म कहाँ हुआ, किस शहर में हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था। जी। तो कितना फिर चला आपका? 3-4 लड़कियों से रहा? मतलब तीसरी लड़की है, तीसरी लड़की मतलब मना कर ही रही है एक तरीके से। दोनों तो मना कर दिए, दोनों शादी कर ली, तीसरी मना कर रही है। देखो बेटे, राशि के हिसाब से आपका केतु है ना खराब चल रहा है, ठीक है बेटे? अच्छा ये केतु इतना नुकसानदायक नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसका अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके लिए आप जो है ना बेटे, लहसुनिया धारण कर ले। जी सर। लहसुनिया एक रतन होता है, अगर आप उसको धारण करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा बेटे, आप जो आपने भेजी है कुंडली तो आ गई है आपकी मेरे पास, आप अपने दोनों हाथों की रेखाएं, माथे की रेखाएं भी भेजिए। तो जब मैं टैली करूँगा फिर मैं बता दूंगा, लेकिन आपको मैंने एक उपाय बता दिया है और वो है लहसुनिया रतन। अगर आप लहसुनिया रतन धारण करते हैं तो आपका प्रेम भी ठीक रहेगा, और भी कोई परेशानी है तो आपका दूर हो जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है कि केतु जो है फायदेमंद भी होता है, नुकसान भी है। ये जो केतु होता है, इसके जो जितने भी जो ग्रह होते हैं सबके साथ दोस्ती होती है, नुकसानदायक कोई नहीं होता है। तो इसके लिए आप कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लहसुनिया धारण कर ले। ये आपने धारण करना बेटे शनिवार के दिन।
सुन रहे बेटे? और शनिवार के दिन। हाँ, लेकिन इसकी एक डेट होती है 4, 8, 12, वो डेट नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई 4 तारीख पड़ती है, 8 तारीख पड़ती है, 12, उस दिन नहीं धारण करना। उस दिन अमावस्या नहीं होनी चाहिए, ग्रहण नहीं होना चाहिए। इस बात का बेटे ध्यान रखना, ठीक है बेटे? और ये आपने 6 से लेके 8 रत्ती तक का लेना है, और आप धारण करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा जीवन में। जी पंडित जी, किसी का भी प्रेम प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किस्मत में लाख प्रयास के बावजूद भी व्यक्ति किसी एक रिलेशनशिप में नहीं टिक पाता है। देखो बेटे, मैं अभी 4 साल पुरानी बात बताता हूँ। एक लड़का लड़की मेरठ से मेरे पास दिल्ली में मिलने के लिए आए। तो लड़का लड़की आपस में बहुत प्रेम करते थे। दोनों की मैंने कुंडली देखी। शादी करने के लिए 36 गुण होने चाहिए, तो उनके 18 गुण भी नहीं मिल रहे थे। जिसके 18 गुण से कम होते हैं उनका जीवन शादी का ठीक ढंग से चलता नहीं है। कम से कम 18 से लेकर 25 तक अगर लड़का लड़की के गुण मिलते हैं तो शादी सफल रहती है और आजीवन चलती है। और जिसके 36 से 36 मिल जाए तो कभी झगड़ा ही नहीं हो सकता शादी लाइफ के अंदर। तो लड़का भी बहुत प्रेम करता था, लड़की भी बहुत प्रेम करती थी। वो लड़की बोली जी मैं तो इसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटे अगर ना करो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके तो 14-15 ही गुण मिल रहे हैं, आपकी शादी तो 2 दिन भी नहीं टिकेगी। तो लड़का बोला पंडित जी आप तो आप अपने हमसे फीस लीजिए, उपाय बताए। मैंने कहा बेटे कोई उपाय नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसे उपाय करूँगा क्या फ़ायदा। आप ठीक है पैसे भी दे देंगे, रतन भी काम नहीं करेंगे। एक तुम्हारी कास्ट अलग है, एक दूसरे के आपस में बनेगी नहीं। लड़की वेज है, आप नॉन वेज खाते हो, कैसे वो रहेगी आपके घर के अंदर। दूसरा आपकी जब कुंडली नहीं मिल रही तो मैं उपाय नहीं करूँगा। तो लड़की ने उसी टाइम मेरे से अपना मोबाइल नंबर लिया और 2 दिन के बाद बोली पंडित जी मुझे मिलना है। तो मिलने के लिए आई तो उसने मुझे बताया कि जी मैंने नर्स की ट्रेनिंग की हुई है और मेरी नौकरी नहीं लग रही। मैंने कहा बेटे तू एक काम कर, पन्ना धारण कर ले। तो मैंने उसको पन्ना धारण करने के लिए बोला। वो 3-4 दिन में आई तो मैंने उसको पन्ना धारण किया। तो 1 महीने के बाद फ़ोन आया, बोली सर मुझे है ना एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी मिल रही है नर्स की, क्या मैं कर लूँ? मैंने कहा बेटे बिल्कुल कर ले, क्योंकि वो एक्चुअली गवर्नमेंट नौकरी करना चाहती थी। तो मैंने कहा तुम्हारा एक्सपीरियंस बनेगा, कहीं आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई भी करेंगे, एक्सपीरियंस मांगे और फिर तेरे को सीखने का भी मिलेगा। तो उसने मेरी बात मानी। तो फिर मैंने लड़के के बारे में पूछा, बोला पंडित जी मैं पॉजिटिव हो गई हूँ, आपने जो बोला सत्य, क्योंकि कोई लालच होता तो आप कुछ ना कुछ बताते। मैंने कहा बेटे करना मत, चलेगी नहीं, क्योंकि आपके गुण नहीं मिल रहे, 14-15 गुण मिल रहे, 2 दिन में शादी टूट जाएगी। फिर चलो जी उसने एक और लड़के के बारे में बताया, मैंने कुंडली मिलान किया तो 27 गुण मिल। मैंने कहा बेटे इससे कर ले। उसकी फिर शादी हो गई। तो उसने मुझे मिलने के लिए आई। तो उसने देखो 1-2 बड़ी बातें बताई। एक बार क्या था कि वो बीमार हो गई थी, बोली पंडित जी मेरे ना पेट में बहुत दर्द है, क्या करूं? मैंने कहा बेटे जो पन्ना पहना हुआ है ना इसको पानी में डाल के वो पानी पी ले, और तू एक बार 2-3 बार है ना अपने पेट पे भी ज़रा लगा ले, तू ठीक हो जाएगी। तो सुबह उसका फ़ोन आया, बोला पंडित जी आपने तो सत्य बोला था, क्योंकि मैंने पानी पिया मुझे बड़ा आराम मिला है, और पेट पे भी जो मैंने लगाया ना उससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। तो फिर बोली अब मेरे पास कोई जैसे पेशेंट आते हैं जिसके बच्चा होने वाला आता है और बहुत तड़फ रहे होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, डॉक्टर लेट हो गया और वो लेडीज़ बहुत तड़फ रही थी। तो मैंने क्या किया, पानी के अंदर पन्ना डाला और वो पानी पिला दिया, और 2-3 तो उसको रिलैक्स मिला। तो मैंने सोचा पंडित जी ये पन्ने में इतनी ताकत होती है? मैंने कहा बिल्कुल बेटे, अगर विश्वास करोगे तो बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं विश्वास करोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर वो जिससे उन्होंने शादी की थी वो लेके आए। तो उसने कहा पंडित जी मेरी किताबों की दुकान है लेकिन अभी चल नहीं रही है, बड़ी परेशानी में हूँ मैंने कहा बेटे ऐसा काम, एक तो तू पुखराज धारण कर, दूसरा जो तुम्हारी किताबों की दुकान है ना उसमें और स्टेशनरी रख ले, जैसे कि फाइल होती है, फैक्ट्री में फाइल यूज करते हैं, लेदर का सामान रख सकते हैं और लेदर के बैग रख सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ा है किताबों का, आप काम को बढ़ाओ। अभी आप देखो इस लड़की ने विश्वास किया, शादी नहीं किया, आज अच्छा पति मिल गया। तो जो हम विश्वास करता है, मेरा कहने का मतलब है, तो उसके काम जीवन में कभी रुकते नहीं। अच्छा पति मिल गया, वो फ़ोन करते रहते पंडित जी मैं बहुत खुश हूँ, जो आपने बताया सत्य हुआ, और वो मेरे पति ने भी आपकी बात मानी, पुखराज धारण कर लिया, और अभी जो है ना हमारी दुकान भी अच्छे चल रही। तो विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो सकता है सिर्फ रत्न धारण करने से भी। तो जीवन में अगर आप रत्न धारण करके अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं तो आप पंडित जी से सलाह ले सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, कोई भी कष्ट है जिसको लेकर आप जानना चाहते हैं
तो इन नंबर्स पर एक बार कॉल अवश्य करें, क्योंकि पंडित जी केवल कुंडली के माध्यम से ही आपके भविष्य के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, वो आपकी हाथों की रेखाओं को भी देखते हैं, आपके चेहरे की जो रेखाएं होती हैं, माथे की जो रेखाएं होती हैं, उन्हें भी देखते हैं। फिर सारी चीज़ों का आकलन करके, सारी चीज़ों को चेक करके आपको सटीक जानकारी देते हैं। सटीक रत्न के बारे में आपको बताया जाता है कि ये प्रॉपर रत्न है, इसे आपको धारण करना है, इस उंगली में धारण करना है। ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप सलाह ले सकते हैं। पंडित जी, ये तो बात हुई कि रत्न कैसे हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रत्न होते हैं, क्या ये एक निश्चित उम्र के बाद ही धारण करने चाहिए? अगर कोई निश्चित उम्र है तो वो किस उम्र के बाद इसे धारण देखो करें? क्या होता है बेटे, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, 10 साल का होता है, 7-8 साल का भी होता है, बीमार बहुत रहता है, तो हम रत्नों को लॉकेट बना के दे देते हैं, पेंडल टाइप। तो जैसे आप देखा होगा, आप जो छोटे बच्चे पैदा होता है उनके घर में वो चांदी का वो पहना देते हैं, पैसा होता है तांबे का जिसमें छेद होता है वो पहना देते हैं, नज़र के लिए होता है। तो कई बार क्या होता है, बच्चा है उसकी कैसे अंगूठी बनेगी, कैसे पहनेंगे, तो जिनके माँ बाप है विश्वास करते हैं और हमसे पूछते हैं, तो हम उनको के जैसे कि बच्चा बीमार बहुत रहता है तो गोमेद कहते हैं, गोमेद का लॉकेट पहन के वो अपने गले में पहन सकता है। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन क्योंकि उनको क्या, जो बच्चे होते हैं ना, उनके जो माँ बाप होते हैं वो इस चीज़ को मानते हैं, जब भी वो पूछते रहते हैं पंडित जी अब बेटे का कैसा भविष्य होगा, कितनी पढ़ाई करेगा, क्या बिजनेस कराए। विश्वास एक बहुत बड़ी, जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, सोचोगे नहीं बड़ा बनने की, तो कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हो, खूब काम भी करते हो, पैसा नहीं आता, बीमारी चल रही है बहुत दिन से, जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करना चाहोगे तो कैसे ठीक हो जाएगा। मैं तो बार बार कहता हूँ, एक बार आप मुझे फ़ोन करें, बताएं क्या परेशानी है। दोस्तों को कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना है, देखो समस्या है तो समाधान भी है। और मैं तो बार बार ये भी कहता हूँ कि आप मिस कॉल मत दे, मिस कॉल दे के छोड़ दे, हमारी संस्था द्वारा आपको फ़ोन भी करेगा। और ये जो होता है ना भविष्य 2-4-5 मिनट में नहीं बताया जाता, आप अपनी कुंडली व्हाट्सएप पे सेंड करें, इसके अलावा हाथ की रेखाएं भेजें, क्योंकि उसमें 2-3 घंटे लगते हैं, तभी तो आपको कि आपके भविष्य का सवाल होता है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में आपके बारे में बता दूं, क्योंकि अगर मैं आपको उपाय बताऊंगा, रत्न पहनाऊंगा, धारण करेंगे कुंडली के हिसाब से, तो कितनी भी परेशानी क्यों ना हो तो भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पंडित जी, ये तो बात हुई बच्चों को लेकर, क्या रत्ती का भी कोई हिसाब होता है कि अगर बच्चों को धारण करा रहे हैं तो इसे कम रत्ती का धारण कराएं, या पुखराज धारण कर रहे हैं तो ये ज़्यादा रत्ती का होना चाहिए? नहीं, फल तो होता है ज़्यादा का, लेकिन क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं 4 रत्ती से शुरू हो जाता है, 4 से लेके 12 रत्ती तक हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, पैसों का भी बड़ा होता है, बहुत गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता तो उसको कम रत्ती का भी बता देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ भी आती है, हल्का रतन भी आता है, वो भी धारण कराते हैं। हमारा मतलब ये होता है कि आपकी परेशानी दूर हो, आपके कष्ट दूर हो। देखो अभी आपके पास कम पैसा है, आपने चलो कम रत्ती का धारण कर, जब आपके पास पैसा आ जाए तो आप बड़ी रत्ती का भी धारण, लेकिन फल मिलता ज़रूर है, किसी में थोड़ा मिलता है, किसी में ज़्यादा मिलता है, लेकिन परिणाम ज़रूर मिलता है। बिल्कुल दर्शकों, तो रत्नों का अगर प्रभाव आप जानना चाहते हैं, रत्नों के माध्यम से अगर आप सकारात्मकता चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कुंडली के माध्यम से आप अपने रत्नों के बारे में जान सकते हैं कि अगर ये ग्रह की वजह से आपके जीवन में परेशानी आ रही है तो कौन सा रत्न आपको धारण करना है। पंडित जी से आप उन रत्नों को ले सकते हैं। पंडित जी यहाँ तक कहते हैं कि अगर वो रत्न आपको सूट करते हैं, अगर आपके जीवन के लिए सही हैं, तो आप उन्हें धारण करें। अगर वो आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, कोई इफेक्ट, कोई बेनिफिट आपको अगर उन रत्नों का नहीं लग रहा है, तो पंडित जी उन रत्नों को वापस भी ले लेते हैं और आपका जो अमाउंट होता है वो भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। अगर आप पंडित जी से बात करना चाहते हैं, रत्नों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। घर बैठे भी आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी कुंडली की जो डिटेल्स हैं वो भेज सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और अधिक जानकारी और उपाय आप प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, अभी आपने पेंडेंट की बात कही, पेंडेंट में पहनना रत्न को या फिर उंगली में धारण करना, क्या इसका असर अलग अलग होता है? नहीं, एक ही चीज़ होता है, रिजल्ट बराबर ही मिलते हैं। बहुत से लड़के हैं उंगलियों में नहीं धारण कर सकते, लड़कियां भी ऐसी है, तो हम उसको कहते हैं सोने की चैन में, चांदी की चैन में, आप तांबे की में भी धारण कर सकते हैं, परिणाम बराबर ही मिलते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत से अजीब अंगूठियाँ उतारनी पड़ती है करेक्टर के हिसाब से, तो कई ऐसे रतन होते हैं कि उतारा नहीं जाता, एक बार पहना दिया से तो
पहनना ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फिर उसको पेंडल बना देते हैं। तो आप पेंडल में भी धारण कर सकते हैं, फल ज़्यादा मिलता है। अभी एक लड़का लड़की मेरे पास कोई 4-5 दिन पहले ही आए, तो लड़की ने मुझे बताया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और पंडित जी जब इन्होंने आपने इसको मूंगा दिया था ना, मूंगा पहनने से पहले ये पानी से बहुत डरता था, बाइक नहीं चला सकता था, डरपोक बहुत था। मैं इसको कहती चलो शिमला घूमने चलते हैं, कहता नहीं नहीं वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, फिसल जाऊंगा, गिर जाऊंगा, इतना डर था। लेकिन जब से आपने इसको मूंगा पहना है, ये बहुत शक्तिशाली हो गया। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, मूंगा मैं वो देता हूँ जो गूंगा भी बोलता है। तो बोली पंडित जी मेरे को इतनी श्रद्धा हो गई आपके प्रति, तो आप मुझे क्या करना चाहिए, और मैं बहुत प्यार करती हूँ। बोला बेटे, मैंने कहा तू क्या चाहती है? बोली अंकल मैं धन कमाना चाहती हूँ, पैसे वाली बनना चाहती। मैंने फिर कुंडली विश्लेषण भी की, हाथ की रेखाएं भी देखी। मैंने कहा बेटे है तो सही हाथ की रेखा है। तो बोली मैं क्या करूँ पुखराज? बोली ये पुखराज काम करेगा? मैंने कहा बेटे मैं ऐसा पुखराज दूंगा जो पुरखों तक राज करेगी, तो इसको पहन और इसका रिजल्ट देख और फिर मुझे बताना। बोले नहीं पंडित जी मुझे पूरी श्रद्धा है, ये लड़का ही मुझे लेके आया आपके पास। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि मैं सिद्ध करके देता हूँ, ऐसा नहीं आपने अभी पैसे दिए तुरंत दे दिया, क्योंकि सिद्ध करके दोगे तो उसके उचित परिणाम मिलते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो सिद्ध किए हुए रत्न ही पंडित जी आपको देते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई इंस्टेंट उनको चीज़ें मिल जाए, इंस्टेंट उनको रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। आपकी कुंडली को देखने में समय लगता है, कम से कम 2 या 3 घंटे के बाद पंडित जी आपको बता पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आपके जीवन में है, किस तरह का रत्न आपको धारण करना है, आपके भविष्य के बारे में आपको जानकारी दे पाते हैं। और ऐसा ही रत्नों के साथ होता है, उन्हें सिद्ध किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें जागृत किया जाता है, और उसके बाद उन रत्नों को आपको दिया जाता है जो आपके लिए फलदायी होते हैं, आपके जीवन की जो परेशानियां होती हैं वो कम करते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप अपने जीवन की परेशानियों को कम करना चाहते हैं, जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल रहा है, उसे सुखमय बनाना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पंडित जी से आप बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान अगर आपका फ़ोन नहीं लग पाता है तो परेशान ना हो, कार्यक्रम के बाद भी आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपनी परेशानियों को पंडित जी से साझा कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स को बताएंगे नहीं, प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं निकल पाएगा। तो बात करें, सलाह लें, आपको समाधान मिलेगा। पंडित जी, क्या रत्नों को धारण करने के लिए जिस व्यक्ति के पास सोने में धारण उसको नहीं करा सकता है, क्या कोई सब्स्टिट्यूट भी होता है कि भाई अभी इसको इसमें धारण करा लेते हैं, बाद में जब पैसा आएगा या बाद में जब हम सक्षम हो जाएंगे तो इसे सोने में भी धारण कराया जाए? बहुत से ऐसे रत्न होते हैं जिनको सोने में ही धारण किया जाता है, जैसे पुखराज है, पन्ना है। अगर आप उसको धारण करते हैं सोने में तो उसके उचित परिणाम मिलते हैं। लेकिन आपके पास देखो आजकल सोना भी 45,000 के लगभग हो गया है, तो बहुत महंगा हो गया, आप नहीं धारण कर सकते, तो कोई बात नहीं है, आप उसको चांदी में धारण कर लें, उसके भी उचित परिणाम मिलते हैं, उतना ही काम करता है। लेकिन आपकी कैपेसिटी है सोने की, तो सोने में धारण करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जैसे कि मूंगा है, मूंगा हम सोने में नहीं धारण करवाते, तांबे में धारण करवाते हैं, क्योंकि जैसा रत्न होता है उसी हिसाब से हम उसको बोलते हैं कि इसमें धारण करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें आप ये घबराइए मत कि चलो मेरे पास सोने के पैसे नहीं है, तो आप चांदी में भी धारण करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, तो हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर आप पंडित जी से बात करना चाहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं, रत्नों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो एक बार बात अवश्य करें। फिलहाल आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, आपके जीवन में परेशानियां कम रहें, इसी उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं। कोशिश यही रहती है कि आपकी परेशानियों को जाना जा सके, उनमें परिवर्तन लाया जा सके, आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सके। लेकिन जब तक आप संस्थान से नहीं जुड़ेंगे, पंडित जी से बात नहीं करेंगे, हम अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप हमारे प्रयास को सफल कीजिए। कोशिश हमारी यही रहती है कि आप खुश रह सकें। फिलहाल आप सभी से विदा लेने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम पंडित जी का। पंडित जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।